गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में फ्लोएम पढ़ेंगे। फ्लोएम एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसको कि बास्ट या लैक्टोन भी कहते हैं। फ्लोएम की खोज नागेली ने की। फ्लोएम 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है: सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये चारों तरह की फ्लोएम सेल्स पाई जाती है वैस्कुलर बंडल में, जो कि जाइलम के एक और पाई जाती है। और ये जो फ्लोएम है, मेन इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल फ्रॉम वेरियस प्लांट पार्ट्स। फ्लोएम के चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म में कुछ सेल्स एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में जो कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल के अलावा बाकी के फ्लोएम कंपोनेंट्स दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जब फ्लोएम का ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होता है तो ये कहलाता है प्राइमरी फ्लोएम। और जब इसका ओरिजिन सेकेंडरी कैम्बियम या वेसिक्युलर कैम्बियम से होता है, ये कहलाता है सेकेंडरी फ्लोएम। दोनों में ही चारों तरह की फ्लोएम कोशिका पाई जाती है, बट इनका जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। डिफरेंट एलिमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट्स 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, या सीव एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं: सीव सेल और सीव सेल चीफ सेल्स हैं फ्लोएम की, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसी बहुत सारी सीव सेल्स एक रो में एकत्र होके, एक के ऊपर एक रो में लग के ये सीव ट्यूब का निर्माण करते हैं। एक सीव सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे बहुत सारी सीव सेल्स मिलके एक के ऊपर एक रो में लग के ये जो है ये फूड कंडक्शन में काम करते हैं और ये जॉइंटली मिलकर सीव ट्यूब बनाते हैं। सीव सेल्स जो है लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका है। ऐसी जीवित कोशिका है जिसमें कि परिपक्वता के बाद, मैच्योरेशन होने के बाद न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस खत्म हो जाता है जैसे कोशिका परिपक्व होती है। इसके बीच में एक बड़ी रिक्तिका होती है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है। ये जो है राउंड मूवमेंट करते रहते हैं। इस रिक्तिका
साइटोप्लाज्म, और ये मूवमेंट कहलाता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक फूड में। ये स्ट्रक्चर है सिंगल सीव ट्यूब का, सिंगल सीव सेल का, और ऐसी सेल्स लॉन्गिट्यूडनली रो में अरेंज होके सीव ट्यूब बनाते हैं। सीव ट्यूब में एडजॉइनिंग सेल होती है, कंपेनियन सेल। ये जो सीव सेल्स हैं, ये सीव सेल्स में स्लाइम प्लग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके कार्य में सहायता करते हैं। ये रिपेयर करते हैं जब सीव सेल का कोई भाग डैमेज हो जाता है, तो ये सीव स्लाइम प्लग्स रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर हम डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो एक ये एक सीव सेल है, ये है सीव सेल। यहां पर ये कंपेनियन सेल या सहकोशिका जो कि इसके साथ है। ये सीव सेल्स जब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसकी ट्रांसवर्स वॉल, जनरली ये जो ट्रांसफर वॉल है ये परफोरेटेड होती है। इन ट्रांसफर वॉल में पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स के थ्रू ही कंडक्शन होता है फूड का। ये है कंपेनियन सेल, ये है सीव सेल। ये एरिया कहलाता है सीव प्लेट। सीव प्लेट या सीव एरिया। कभी कभी इस सीव एरिया में एक ही होल होता है, एक ही छेद होता है, तब इसको कहते हैं वन पोर या सिंपल सीव सेल, और ये जनरली ट्रांसवर्स होता है। कई बार बहुत ज्यादा छेद होते हैं, एक के बजाय अनेक छेद होते हैं। ये जो है ये मैनीपोर वाला सीव एरिया है जो कि ओब्लिक होता है, तिरछा होता है, और ये जो है ये कहलाता है कंपाउंड सीव सेल या कॉम्प्लेक्स सीव। कभी कभी ये इसके लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर भी, ये जो साइड की लॉन्गिट्यूडनल वॉल है इस पर भी परफोरेशंस हो सकते हैं। इन जनरल परफोरेशंस या प्लेट्स जो है वो ट्रांसवर्स वॉल पे होती है, जो कि सीधी या ओब्लिक दोनों तरह की हो सकती है। ये जो है ये स्ट्रक्चर है सीव प्लेट का। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब
एब्सेंट होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल सीव सेल्स पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर कंडक्शन ऑफ वाटर ऐसे गली में सीधा नहीं होके जिगजैग तिरछा होता है। ये इसमें डिफरेंस है एंजियोस्पर्म में और लोअर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के फूड कंडक्शन में। क्योंकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ट्यूबुलर या लीनियर कंडक्शन ऑफ फूड होता है। यहाँ पर टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में जिगजैग कंडीशन होता है, क्योंकि सीव ट्यूब एब्सेंट होने से सीव सेल्स जो है वो अलग अलग अरेंज होती है। ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। सीव प्लेट जो है इसके चारों तरफ ये जो है एक डिपोजिशन होता है, एक तरह की प्रोटीन होती है जिसको कि कहते हैं कैलोज। ये कैलोज का डिपोजिशन ऑटम सीजन में, शरद ऋतु में ज्यादा होता है। इसके कारण ये जो है इस डिपोजिशन के कारण इसके छेद या पोर ब्लॉक हो जाते हैं और ये जो एक्टिविटी है कंडक्शन ऑफ फूड की ये सीज हो जाती है, यह रुक जाती है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये जो प्रोटीन है कैलोज प्रोटीन ये मेल्ट होकर ये पोर्स को ओपन कर देती है और पोर्स को ओपन होने से कंडक्शन ऑफ फूड अगेन स्टार्ट हो जाता है और वापस शरद ऋतु आती है, टेम्परेचर डाउन होता है, कैलोज डिपोजिशन होता है और कैलोज डिपोजिशन से जो पैड बनता है उसको कहते हैं कैलोज पैड। कैलोज पैड बन जाता है, ट्रांसलोकेशन रुक जाता है। इसलिए ही जो स्प्रिंग सीजन है उस सीजन में प्लांट्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बाकी के अदर सीजन्स। तो ये है सीव एलिमेंट्स, जिसमें कि दो तरह के सीव एलिमेंट्स हमने पढ़े, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में और प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म प्लांट में। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लोएम का कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सहायक कोशिका है। कंपेनियन सेल्स जैसे कि नाम से ये कंपनी प्रोवाइड करती है, दे असिस्ट इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। किसको असिस्ट करती है? सीव एलिमेंट्स को। ये जो है ये दोनों सेल्स कहलाती हैं सिस्टर सेल्स, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम सेल्स से होता है। चाहे इसका ओरिजिन जो है वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, एक जो कोशिका है उस कोशिका में अनइक्वल सेल्स बनती है सेल डिवीजन से। इसमें से जो बड़ी सेल है वो सीव एलिमेंट में जाके ग्रोथ हो जाती है उसकी, और छोटी जो है वो कंपेनियन सेल्स के रूप में डेवलप होती है। तो हमेशा एक सीव एलिमेंट्स की एक कंपेनियन सेल एडजॉइनिंग होती ही होती है। कभी कभी यहाँ पर एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि कैरेट्स में, लेकिन मिनिमम 1 कंपेनियन सेल जो है एक सीव सेल के एडजॉइनिंग होना जरूरी है। कंपेनियन सेल का काम इस सेल को, सीव एलिमेंट्स को असिस्ट करना है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल्स है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल एक्टिव है, लिविंग है, और इस कंपेनियन सेल्स में
राउंडेड और पॉलीगोनल किसी भी सेल के हो सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी सेलोज या सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और ये जो सेल्स है जनरली सभी तरह के एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। कुछ एक इसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में इन कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एल्ब्यूमिनस सेल्स जो है वो एनालोगस है कंपेनियन सेल के। एनालोगस सेल्स का मतलब है जिसका कि फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर अलग होता है। ये इस तरह की सेल्स जो है वो कहलाती है एनालोगस सेल्स। इस सेल को हम कंपेनियन सेल के जैसे कह सकते हैं। कंपेनियन सेल का फंक्शन है टू असिस्ट सीव एलिमेंट इन वाटर इन फूड कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसके अलावा ये जो कंपेनियन सेल्स है ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाने का काम करती है सीव एलिमेंट्स और दूसरे फ्लोएम के कंपोनेंट्स और दूसरे तरह के एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में, तो कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा ये कंपेनियन सेल्स एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का काम करती है जिसके कारण फूड कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो इन टोटल इनका काम है कंडक्शन ऑफ फूड में असिस्ट करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लोएम का, फ्लोएम प्रदूतक। फ्लोएम प्रदूतक या फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम पैरेंकाइमा ऐसा प्रदूतक है जो कि फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम प्रदूतक सभी तरह के फ्लोएम में पाया जाता है। जनरली ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट में और डाइकॉट में ये बहुत अच्छे से पाया जाता है। ये जो है ये लिविंग सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है जो कि सिलेंड्रिकल, पॉलीगोनल या और भी किसी शेप की हो सकती है और इनके जो सिरे हैं वो नुकीले होते हैं। सेल्स में सेल वॉल जो है जब कोशिका मैच्योर हो जाती है तब सेल वॉल में ज्यादा सेलुलोज के डिपोजिशन से सेल्स स्क्लेरिफाइड हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है। जब फ्लोएम पैरेंकाइमा पाया जाता है प्राइमरी फ्लोएम में तब ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लंबवत अक्ष पर ही पाया जाता है, लेकिन जब सेकेंडरी फ्लोएम में ये फ्लोएम पैरेंकाइमा पाया जाता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ रेडियल एक्सिस में भी पाया जाता है। तो ये जो है ये है फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम पैरेंकाइमा के फंक्शन क्या है? फ्लोएम पैरेंकाइमा के फंक्शन है टू असिस्ट इन कंडक्शन ऑफ फूड। इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड इन लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज रेडियल डायरेक्शन। इसके अलावा इसका फंक्शन है फूड स्टोरेज का, कि ये जो है फूड स्टोरेज का काम करता है और ये कंपेनियन सेल के साथ मिलकर प्रेशर ग्रेडियंट
बनाने का काम भी करता है। तो ये है फ्लोएम पैरेंकाइमा। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। जब फ्लोएम के अंदर स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है, ये कहलाता है फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, जिसको कि फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ये एक्टिव होता है सेकेंडरी फ्लोएम में भी एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ज्यादातर प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होता है या नहीं होता, और सेकेंडरी फ्लोएम में ये एक्टिव होता है। सेल्स लंबी, पतली, बहुत लंबी, रेशेदार होती है, और इन सेल में लैमिलर थिकनिंग होती है लिग्निन की, जिसके कारण सेल वॉल इसकी थिक, स्ट्रॉन्ग, रिजिड हो जाती है, और एक स्टेज के बाद सेल्स जो हैं डेड हो जाती है, उसका न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिजेनरेट हो जाता है, और ये जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। इसका ओरिजिन जो है सेकेंडरी जाइलम में जनरली फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स के द्वारा होता है, और कभी कभी ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से भी डेवलप हो जाती है स्पेशल कंडीशंस में। सेल्स लंबी, टैपरिंग एंड वाली, थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स है, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और ये इतनी पतली, लंबी और मजबूत होती है कि कमर्शियली ये काम में आती है रस्सी या रेशे बनाने के लिए, जैसे लाइनम अस्टिमम जो है जूट फाइबर एक बास्ट फाइबर है, जिसको कि रस्सी बनाने में काम में आता है, और जूट की रस्सी की मजबूती सब जानते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही स्ट्रेंथफुल फाइबर है, और इसके कारण ये प्लांट को स्ट्रेंथ या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये अभी हमने पढ़े 4 तरह के फ्लोएम कंपोनेंट्स। कभी कभी कुछ प्लांट्स में एक 5th कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट भी पाया जाता है, ट्रांसफर सेल कहलाता है। रीसेंट स्टडीज में इसको ऐड किया है ट्रांसफर सेल्स को, और ट्रांसफर सेल्स में स्पेशल कंडीशन में ये स्पेशल सेल्स हैं जो हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फूड, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिन सेल्स में बहुत ज्यादा स्पेशल इनफोल्डेड सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इसमें कोशिका भित्ति जो है ये इनफोल्डेड अंतर वलयित होती है। इनफोल्डेड सेल वॉल होने के कारण इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीज एरिया हेल्प करता है ज्यादा कंडक्शन में। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो कोशिकांग है, उनकी संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है ट्रांसफर सेल्स में, जो हेल्प करती है कंडक्शन में। सेल यहाँ पर लिग्निन नहीं होता है। सेल में जो थिकनिंग है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ट्रांसफर सेल्स का, कौन सा स्ट्रक्चर, जिसमें सेल वॉल
अंतर्वलित होती है, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है सेल वॉल में, तो ये इनफोल्डिंग्स हेल्प करती है कलेक्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि फ्लोएम जनरली इन 4 एलिमेंट से बना होता है। कुछ प्लांट्स में एडिशनल ट्रांसफर सेल्स भी पाई जाती हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।